अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे हर्सिटिज़म के बारे में डिस्कस करूंगी। हर्सिटिज़म एक बहुत ही अहम कंडीशन है जो आउटडोर्स में हमारे पास कॉमनली प्रेजेंट करता है। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नुज़हा नियाज़ी है। मैं एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन हूँ। आई एम वर्किंग एट यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल। आज मैं आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ, एक बहुत कॉमन कंडीशन जो हमारे पास आउटडोर में प्रेजेंट करती है, हर्सिटिज़म। हर्सिटिज़म क्या है? हर्सिटिज़म एक फ़ीमेल में मेल पैटर्न में बालों का नमूदार होना है। अब मेल पैटर्न क्या है? मेल पैटर्न ये है कि मूंछों का हिस्सा, दाढ़ी का हिस्सा, छाती पे, पेट के ऊपर नाफ तक बालों का आना, बैक पे बालों का नमूदार हो जाना, अपर आर्म और अपर थाइस पे बालों का आना, और वो बाल कैसे? थिक कोर्स हेयर। अब फीमेल में इन जगहों पर वेलिस हेयर नॉर्मली मौजूद होता है। वेलिस हेयर होता है कि बहुत ही पतला और हल्के रंगत का बाल। तो जब एक फीमेल के अंदर थिक कोर्स हेयर अपेयर हो रहे हैं मेल पैटर्न में, उन एरियाज़ के ऊपर जो कि सेक्स हार्मोन डिपेंडेंट हैं, उसको हम हर्सिटिज़म कहते हैं। अब हर्सिटिज़म जो है वो ओवरऑल दुनिया में 5 से 15% लोगों में पाया जाता है। लकीली एशियन पॉपुलेशन में इसकी शरह कम है। इसकी वजूहात मुख्तलिफ होते हैं। मोस्ट कॉमन कंडीशन जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का होना है। अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में पेशेंट को मुख्तलिफ अलामात ज़ाहिर होते हैं, जिसमें वज़न का बढ़ जाना, हर्सिटिज़म का अपेयर होना, सर के बालों का कम हो जाना, दानों का चेहरे पर आना, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ का होना, और जिल्द के मुख्तलिफ हिस्सों पे थिक और गहरे रंग की स्किन का हो जाना। ये मुख्तलिफ अलामात हैं जो अगर आप में मौजूद हैं तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से फौरी रजू कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रूल आउट PCOS। इसके अलावा भी हर्सिटिज़म की कुछ वजूहात हैं, जिसमें दूसरी कॉमन वजह है कि कोई इडियोपैथिक है कि जब हम टेस्ट कराते हैं तो अपेरेंटली हमें कोई उसकी रूट कॉज नहीं मिल रही है, यानी कि एक हार्मोन भी नॉर्मल है, उसके बावजूद जो है वो फीमेल में हर्सिटिज़म अपेयर हो रहा है। दैट इज़ इडियोपैथिक, जो कि दूसरी कॉमन वजह है। इसके अलावा मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल, जैसे कि अगर कोई पेशेंट स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, उनमें हर्सिटिज़म अपेयर होता है। कुछ ऐसे ट्यूमर्स हैं जिनमें सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, उसमें हार्मोन्स की गड़बड़ होने की वजह से हर्सिटिज़म आता है। इसके अलावा कुछ ऐसे और हार्मोनल इश्यूज़ हैं, कुछ सिंड्रोम्स हैं जिनमें हर्सिटिज़म देखा गया है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अब हर्सिटिज़म जब हमारे पास एक पेशेंट आता है हर्सिटिज़म को लेके, तो हमें कुछ टेस्ट कराने होते हैं ताकि हम तशखीस कर लें कि वजह क्या है, रूट कॉज क्या है जिसकी वजह से पेशेंट में हर्सिटिज़म अपेयर हो रहा है। क्योंकि हर्सिटिज़म एक बहुत डिस्ट्रेसिंग कंडीशन है। जनरली पेशेंट की साइकी पे ये बहुत नेगेटिव इफेक्ट रखता है, फीमेल्स की स्पेशली, बिकॉज फीमेल्स आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट देयर अपीयरेंस, और चेहरे पे बालों का इतना नमूदार होना, दैट इज़ क्वाइट डिस्ट्रेसिंग फॉर द पेशेंट। तो हम कुछ टेस्ट करा लेते हैं जिसमें हम ब्लड में मुख्तलिफ टेस्टोस्टेरोन लेवल्स और बाकी दीगर सेक्स हार्मोन्स उनको लेवल्स देख लेते हैं कितने। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड और चंद मज़ीद टेस्ट से हम इसकी तशखीस कर सकते हैं। अब इसको ट्रीटमेंट जो है, इसकी मुख्तलिफ मोडेलिटीज़ हैं। सबसे पहले ट्रीटमेंट में अहम है कि हम अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, क्योंकि जनरली 80% मरीज़ों में ये PCOS के साथ एसोसिएटेड है। तो वज़न का कम करना, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना, हेल्दी ईटिंग, ये चीज़ें जो है ये हर्सिटिज़म को ओवर करने में हेल्प करती हैं। उसके अलावा चंद खाने वाली अद्वियात हैं, जैसे कि OCPs, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो हम पेशेंट में 6 से 12 माह के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा मज़ीद एंड्रोजन्स कुछ टैबलेट्स हैं जो हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा लगाने वाली क्रीम्स भी हैं, जिससे बालों का अपेयर होना वक्ती तौर पे कम हो सकता है, लेकिन वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। कॉस्मेटिक मेजर्स अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है हेयर रिमूवल का। ये सिर्फ वक्ती तौर पे पेशेंट के बालों को कम करते हैं और बाल दे टेंड टू कम बैक। अब डायरेक्ट हेयर रिमूवल मेथड्स हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस है। इलेक्ट्रोलिसिस एक कदीम तरीका है जिससे फीमेल्स के बाल अरसे दराज से रिमूव किए जा रहे हैं। इसमें हम
फॉलिकल्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं और आपके बाल जो है वो परमानेंट तौर पे ख़त्म हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ा सा पेनफुल होता है और बहुत ज़्यादा अगर दाढ़ी के एरिया में बाल हैं तो वो करना पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा कम्बसम हो जाता है, लेकिन आजकल भी ग्रे हेयर स्पेशली जिन फीमेल्स में, उनके लिए दैट इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन। फिर IPL इंटेंस पल्स लाइट, उसका इस्तेमाल किया जाता है बालों को कम करने के लिए। दैट इज़ नॉट लेज़र एंड द एफिकेसी इज़ ऑल्सो स्लाइट लेसर देन द लेज़र। लेज़र इज़ बेसिकली फोटो एपिलेशन। ये आपके बालों की जो हेयर फॉलिकल होती है उसकी जड़ में जाकर जो स्टेम सेल्स जो आपके वहाँ पे जहाँ खुलिये बन रहे हैं उन पे टारगेट करता है। इसलिए लेज़र हेयर रिमूवल इज़ द मोस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन टू गेट रिड ऑफ योर बॉडी हेयर। Hirsutism के लिए I would recommend all the patients to go for laser hair removal after getting all the tests done, after consulting your dermatologist कि आपकी वजह क्या है, वो टेस्ट करा के तशखीस कर लेंगे। उसके बाद आपका अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्लान होगा और यू कैन हैव द लेज़र सेशंस। अब लेज़र सेशंस जो हैं वो आपको एटलीस्ट 6 to 8 लेने होते हैं, मल्टीपल सेशंस होते हैं। हर सेशन की एफिकेसी जो है उसमें 15 से 20% एवरेज पेशेंट को इम्प्रूवमेंट नज़र आता है और आफ्टर मल्टीपल सेशंस मोर देन 70% इवन अप टू 90% आपका हेयर रिडक्शन हो गया होता है। इस टॉपिक पे मज़ीद जानने के लिए आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं और मेरे साथ आप ऑनलाइन या इन क्लिनिक अपॉइंटमेंट लेने के लिए यू कैन ऑलवेज कनेक्ट टू मी वाया मरहम ऐप।